जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 11। उम्मीद है कि आप लेक्चर 10 तक देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, नहीं तो आपको अच्छा नॉलेज नहीं मिलने वाला है। सही कर रहे हैं। अब देख क्या रहे हैं, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि के मान ज्ञात करना है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। बात समझिए, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और पिछले लेक्चर में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालना सीखे थे। कब निकाले थे? जब यहाँ पर के जगह पर कुछ न कुछ दिया रहेगा। बात समझिए, आपको क्वेश्चन दो तरीका देगा। पहला आपको लेक्चर 10 में बताए थे कि अगर आपको के जगह पर जो कुछ न कुछ 2, 3 या कुछ भी दिया रहेगा, लेकिन आपसे पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। लेकिन अब इसका उल्टा कर दिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल दे दिया और कह देगा कि आपको के जगह निकालना है, और के जगह पर कुछ भी दे सकता है। कुछ भी आपको मन होगा तो आपका नाम भी दे सकता है। बात समझ रहे ना, एम भी दे सकता है, एबीसीडी का सब कोई दे सकता है ना। यहाँ पर कोई कुछ भी पटना गया है ना, कुछ भी दे सकता है। चलिए छोड़िए सब, अब समझिए इसको कैसे बनाते हैं। कह के मान ज्ञात करें यदि दिया हुआ है तो। चलिए इसको सोल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 आपको पता है कि शुरू वाला को बोलते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। एक बच्चा पूछ दिया, सर इसी को x2 y2 का है बोले, इसको है ना बोलते हैं। हाँ, इसको भी आप बोल सकते हैं। इधर चलिएगा तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, लेकिन हम लोग इधर चल रहे ए बी सी। पहला पॉइंट हो गया इसे x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया तो x2 y2, तीसरा पॉइंट है तो x3 y3। बच्चा जब क्वेश्चन पूछता है ना तो बहुत आनंद आता है। क्वेश्चन वही पूछता है कहीं ना कहीं जो बच्चा पढ़ता है। अब जो पढ़वे नहीं करेगा उसको क्या पता है कि क्या होगा है कि नहीं। जो बोल देगा बस हाँ गाय हो तो हाँ, भैंसिया हो तो भैंसिया हो। बस में ना मतलब क्या हुआ कि जो उसको कह दिया जाएगा वही वो मान लेगा, और जो मान लेगा उसको पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं। आज के डेट में भी वही हो रहा है, अंधविश्वास के लोग मान लेता है तो उसको नहीं मानते कि पढ़ा लिखल होगा। जो अंधविश्वास के बढ़ावा दे रहा है, जो अंधविश्वास को अगर मान रहा है तो समझ लीजिए उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। बस 2 रुपया नौकरी करने के लिए या कुछ अलग काम करने के लिए वो बस पढ़ लिया डिग्री के लिए, और कुछ नहीं है। बात समझिए, कहीं ना कहीं आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पर है तो क्यों है ना। क्यों जरूर पूछिएगा। अगर क्यों आपके पास आ रहा है, क्यों आपको जानने का इच्छा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छा विद्यार्थी हैं, ठीक ना। अब समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। याद रखिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल हमेशा प्लस माइनस में लिखिएगा, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कितना दिया, 4 दिया हुआ, तो इसका क्या लगा देंगे, प्लस और माइनस। यहाँ कितना है, 1/2। x1 का मान कितना है जी, के। x2 का मान कितना हो गया, 4। x3 का मान कितना हो गया, 0। y1 का मान कितना हो गया, 0। y2 का मान कितना हो गया, 0। y3 का मान कितना हो गया, 2। बाकी 1 1 1 कर दिया, प्लस माइनस 4 हो गया। 1/, कितना हो गया, देखिए अब 1/2 है तो ये गुना में है, इसको भाग ये मतलब बराबर किधर लाइएगा, तो 2 नीचे है तो चल जाएगा कहाँ, ऊपर, गुना में, है ना। वो 1 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखिए अभी बच गया ये वाला। अब के निकालिए, जब के निकालेगा तो के कहाँ सुतेगा जी, इस पर, उठेगा कहाँ पर, इस पर, तो बच कौन गया, ये वाला 0 2 1 1। ये प्लस होता है, प्लस हो गया, ये माइनस होगा। माइनस जब 0 भी लेंगे, -0 लेंगे तो 0 से कोई फर्क पड़वे नहीं करे, चल लिख देते हैं। 0 लेंगे, 0 कहाँ सुतेगा, इस पर, उठे कहाँ पर, इस पर, तो बच कौन गया, 4 0 1 1। अब प्लस 1 है, एक देखिए, एक किस लाइन पर सुतेगा, इस लाइन पर, उठेगा कहाँ पर, यहाँ पर, तो बच कौन गया, 4 0 0 2, है ना। अब समझिएगा, 4 दूना के 8 हो गया। यहाँ कितना हो गया, के। 1 गुना 0 0 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक ना, इसको हटा दीजिए। अब देखिए प्लस 1, 4 दूना के 8, 0 गुना 0 0 हो गया, प्लस माइनस 8 हो गया, बराबर। यहाँ कितना हो गया, 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा माइनस में, तो -2 के हो गया।
प्लस कितना हो गया 8, प्लस माइनस 8 बराबर कितना हो गया, देखिए ध्यान से। आप यहाँ पर देखिएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पर आप दो तरीका अपनाइएगा, एक प्लस लेके चलिएगा, एक माइनस लेके। यहाँ पर हम फर्स्ट बार में प्लस लेके चलते हैं, +8। जब प्लस लेके चलिएगा तो यहाँ पर कितना -2 के था और प्लस कितना 8 है। एक देखिए ये प्लस माइनस दो का वैल्यू है ना, देखते हैं सब इंसान में दो क्वालिटी होता है ना। कहीं ना कहीं उसके पीछे आपके सामने कुछ और दिखाई देगा और पीठ पीछे कुछ और। ठीक उसी प्रकार 8 के भी सामने क्या है, एक प्लस में एक माइनस में है, मतलब इसके अंदर भी निगेटिव है, इसके अंदर पॉजिटिव है ना। हर एक इंसान में होता है निगेटिव पॉजिटिव, ये 8 अलग थोड़े है। जो भी मैथ में है वो अपना लाइफ में भी है, उसको रिलेट कीजिएगा। मैथ को झेले नहीं, मैथ के साथ खेले, हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब इसको यहां रखते हैं, -8 बराबर -2 के +8। अब इसको सोल्व करते हैं, 8 हो गया, इसको ले आएंगे तो कितना हो गया, ये प्लस में था तो 8 हो गया, बराबर कितना हो गया -2 के। तो 8 में से 8 गया तो 0, -2 के, तो के बराबर कितना हो गया, 0 के 0 हो गया, और -2 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा। अब -2 से 0 भाग देंगे तो कितना आएगा 0, मतलब हमको के मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिएगा -8, इसको इधर लेकर आए तो -8 हो गया, -2 के हो गया, 8 8 कितना हो गया 16, -2 के, माइनस माइनस कट गया, तो के बराबर कितना हो गया, बराबर में 16 ही है, और 2 ऊपर था तो नीचे आ गया, 2 8 16, मतलब के का वैल्यू आपको आ गया कितना, 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। तो आपको के का वैल्यू 2 को हो गया, कितना हो गया 2 को हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जनरली हम लोग किसको लेके चलते हैं, आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा प्लस होता है, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस में भी आता है तो उसको हम लोग प्लस लेके चलते हैं, है ना। तो प्लस में आप देख रहे हैं कि जब प्लस रखे थे तो प्लस रखने से कितना आया था 0, है ना, और जब माइनस रख के बनाए तो कितना आ गया 8, तो हमको के का वैल्यू के आ गया 2 को आ गया, एक 0 और 8, जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक ना। अगर नहीं रहेगा तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः के बराबर 0,8, ठीक ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, वही 2 को भी काम करना है, के का मान ज्ञात करें और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जो पिछला वीडियो जो अभी थोड़ा सा कम समय में आएगा तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें अच्छा से आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, कितना आसान है, देखिए तो 1 1 1। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जी 35, 1 बटा कितना हो गया 2, 35 नहीं प्लस माइनस लिखना है, ठीक ना। अब देखिए x1 कितना है 2, x2 कितना है 5, x3 कितना है k। अब देखिए पिछला में के यहाँ पे दिया था, अब यहाँ पे दे देगा, ये के कहीं भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी किसी की जगह भी दे सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। y1 कितना है -6, y2 कितना है 4, y3 कितना है 4, 1 1 1। देखिएगा 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 35 गुना के 70 प्लस माइनस। अब 2 लेके चलेंगे प्लस, 2 लेके चलेंगे, 2 कहाँ पर सुतेगा जी इस लाइन पर, उठे कहाँ पर, अरे कोई भी बच्चा है या कोई भी जेंट्स है वो सुतेगा बेड पर, है ना। तो बेड हमेशा सामने होता है, और खड़ा कहाँ पर होगा, खड़ा होगा ऐसी तरह से। अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है तो खड़ा ऐसे होगा, अगर सुतना होगा तो मुड़ ये नहीं करेगा, सो जाएगा। बात समझिए, मतलब एक तरीका याद रखिएगा कि जहां पर सुतेगा जहां पर उठेगा उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बाद में सुतना होगा ना। देखिए अब 2 लेके चलेंगे तो 2 को जहां सुतना होगा छोड़ दीजिएगा, जहां उठना होगा छोड़ दीजिएगा, तो बच कौन गया, ये 4 बच गया, तो 4 4 1 1। अब देखिए ये प्लस होता है, प्लस में हो गया, ये माइनस होता है तो माइनस अभी होगा, ठीक, और माइनस में दिया हुआ है -6, ठीक ना। अब देखिए अब इसको लेंगे तो इससे सुतेगा उठेगा, तो बच कौन गया 5 k 1 1। अब प्लस 1 लेंगे तो एक क्या हो गया, इसमें सुतेगा इसमें उठेगा, तो बच कौन गया 5 4 k 4।
कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझिएगा कि प्लस माइनस कितना हो गया 70, 2 को 2 हो गया, 1 गुने 4 4 हो गया, माइनस 4 एकम 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, 5 गुने 1 5, के गुने 1 के, प्लस में कितना हो गया 1, बच्चों के 20, माइनस 4 गुने कितना हो गया 4 के हो गया। अब देखिएगा प्लस माइनस 70, 4 में 4 आ गया 0, 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक। 6 पचे 30, 6 के, प्लस 20 से गुना कीजिए, 20 गुने 1 20, 4 गुने के करेंगे 4 गुने के हो गया, प्लस माइनस 70, 30 अब 20 कितना हो गया 50, और 6 और 4 कितना हो गया 10 के हो गया ना। अब प्लस माइनस में तो हम 2 भाग में बांटेंगे, एक को लेना है प्लस वाला और एक को लेना है माइनस वाला, ठीक है। प्लस लेके चलेगा, बराबर में जो है वो लिख दीजिए, 50 माइनस 10 के, 50 माइनस 10 के, समझिएगा 70 50 इधर आएगा 10 के, हो गया ना, बराबर है ना, ठीक बराबर है। 50 इधर लेके आए तो प्लस से माइनस हो गया और माइनस में था ना, ठीक। 70 50 गया 20, माइनस कितना हो गया 10 के, इसका मतलब के हमको निकालना होगा, तो ऊपर कितना आ गया 20 और नीचे कितना हो गया 10, 10 गुना का 20 2 बार में कट गया, तो आप देख रहे हैं के का वैल्यू हमको आ गया -2 आ गया, कितना आ गया -2 आ गया। अब यहां देखिएगा -70 50 इधर आएगा, माइनस कितना हो गया 10 के हो गया, तो 70 50 कितना हो गया 120, माइनस 10 के हो गया, कट गया, के बराबर कितना हो गया 120 और 10 ऊपर था तो नीचे आ गया, तो आप देख रहे हैं के बराबर कितना आ गया 12 आ गया, मतलब अतः के का मान 2 आ गया, के बराबर -2 कोमा 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। तो इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है और बहुत आसान है। आपको लगता है कि वो मतलब बहुत ज्यादा भारी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना आसान ही कर नहीं सकते हैं। देखिए आज की डेट में हम बच्चा लोग को बार बार समझाते हैं, कोई सोचता होगा कि काहे बताते हैं, समझिए आज के युग जमाना बहुत खराब है, बहुत खराब है। परसों की न्यूज है कि वाराणसी में एक लड़की को 23 लोग मिल के, 19 साल की लड़की थी, 19 साल की लड़की को 23 लोग मिल के 7 दिन तक बलात्कार किया। आप सोचिए किसमें किसका गलती होगा। आज के डेट में लड़के लोग बोलते हैं कि सब पर विश्वास मत करो, बस किसी को पसंद कर लेना है ऊपर ऊपरे कि हाँ वो सुंदर है तो ऐसे है, पैसा वाला है तो ही है, वो है जो भी समझिए, और वो समझ के उसको बॉयफ्रेंड बना लेता है ना। और उस लड़का को इतना भी शर्म नहीं था कि कहीं ना कहीं अपना, वो तो मान लीजिए कि होटल में ले गया, ठीक है, वो लड़की को होटल में ले गया और साथ में वहां पर वीडियो बना लिया। कभी भी अगर कोई ऐसा काम करता है, वीडियो बनाता है, या मोबाइल, आज के मोबाइल के जमाना में यहाँ कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा, समझ लीजिएगा, और एआई आ गया तो और मान लीजिए खराबे हैं। तो आज की डेट में वो क्या किया कि होटल में गया, ठीक है, होटल में जाने के बाद क्या किया, वीडियो बना लिया और उस वीडियो को अपना दोस्तों में लड़का शेयर कर दिया। अब उस, सोचिए कितना वो, उसका दिमाग कितना घटिया होगा, सोचिए अपने से क्या सोच उसका होगा। वो वीडियो सब अपने दोस्तों में शेयर कर दिया और उसका दोस्तों से ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि अगर तू मेरे साथ नहीं आएगी तो समझ लेना कि तुमको वीडियो हम वायरल कर देंगे। और कोई भी लड़की अपना इज्जत बचाने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं उसके पास पहुंचेगा। इसी प्रकार से 7 दिन तक वो घूमते रहा, है ना, और एक समय के बाद उसको 2300 लोग अपना बलात्कार करके उसको रोड पर फेंक दिया गया। बात समझिए, इससे हम बार बार समझाते हैं कि आप समझिए, किसी को हैरा गैरा को आप ये मतलब बॉयफ्रेंड में बना लीजिए। हम बार बार बोलते हैं कि ये सब उम्र थोड़ा सा हार्मोन डिस्प्रेस होता है, लेकिन उसमें पहले पढ़ाई देखिए, पढ़ाई अगर कीजिएगा ना तो वैसा वैसा जिंदगी में करना है, बार बार समझाते हैं। ये सब सोचिए, अगर ये सब घटना से बचना है तब, और नहीं बचना है तो आएगा वैसा वैसा बच्चा और आपको यूज करके चल जाएगा। तो बात समझिए, यहाँ दोनों में होता है, लड़का लड़की दोनों में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर समझदारी ना होगा ना तो कोई ना कोई शिकार इसका बन जाएगा। इसलिए हम बार बार समझाते हैं, पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ लिख लो, बाद में जिंदगी में जो करना करते रहना, है ना, लेकिन पहले पढ़ाई जरूरी है ना। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं कि अगर आपको त्रिभुज के क्षेत्र पर नहीं दिया रहेगा, अब बोलेगा कि यहाँ पर कोलिनियर है,
या हिंदी बोलेगा संरेखी है, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी होगा, क्या होगा, संरेखी, संरेखी होगा। संरेखी है तो जहां शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, ठीक ना, तब के मान ज्ञात करें। तो संरेखी कर दिया, इसका मतलब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेके चलिएगा। चलिए इसी में सुधारते हैं, इसको तो लिख लीजिएगा। चलिए हो गया। अब देखिए इसी में सुधारते हैं, संरेखी कर दिया या इसको बोले कोलिनियर बोलेगा, है ना, कोलिनियर बोलेगा। तो समझ लीजिएगा कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको 0 दिया हुआ है। कितना दिया है, 0, ठीक ना। जब 0 देगा तो मान लीजिए 1/2 से अगर 2 ऊपर ले जाएंगे तो 2 से गुना कर 0 में तो कितना आएगा, 0 आएगा, कोई दिक्कत। बाकी जैसे है वैसे करना है। फिर यहाँ कितना हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। अब देखिए फिर यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। अब समझिए इसको भी यहाँ लेके आएंगे, तो जब यहाँ पे लेके आएंगे तो समझिए ध्यान से। अब देखिए अब यहाँ 0 लेके, 0 में प्लस माइनस नहीं होता है, 0 में कोई आवेश नहीं है, ऋण आवेश धन आवेश कुछ नहीं है, कुछ स्वतंत्र है, ठीक ना। तो 0 है, जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर -10 के था, इधर आएगा तो +10 के हो जाएगा। और यहाँ कितना हो गया, 50, तो के बराबर कितना हो गया, 50, अब बटा में कितना हो गया, 10, 10 के पढ़ा 50 5 बार में। इसका मतलब आपको पता है कि के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू आपको आ गया 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। 3 टाइप के क्वेश्चन देगा, एक है कि आपको डायरेक्ट क्या करेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा बोल देगा कहीं ना कहीं के दे देगा, या कोई अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू मतलब हमको नहीं पता है ना, हमको कहीं ना कहीं एक पॉइंट नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो हमको 2 कंडीशन देगा। पहला कंडीशन त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी देगा, और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ दिया रहेगा। जैसे अभी हम लोग देखें 35 दिया, 4 दिया ना। ठीक उसी प्रकार तीसरा क्या है कि तीसरा आपको संरेखी देगा, तो आपको 0 मान के और आगे आपको हल कर लेना है। तो इस प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलेगा, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके साथ में हैं। और मैथ को इतना आसान बना देना है कि कह नहीं सकते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी पढ़ाई करवाते हैं आप जाके घर पर अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, और एने ओने के चक्कर मत रहिए। आप कितना भी अच्छा क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, कोई भी टीचर कितना अच्छा क्यों नहीं पढ़ा देते हैं, लेकिन जब आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा, जब फास्ट नहीं होगा तो 3 घंटा भी आपके लिए कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, और मेहनत हमेशा ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा। ये नहीं कि बस आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, है ना। जब काम टालने का आदत रहेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला। अपने अंदर अनुशासन में रहिए। जो बच्चा अनुशासन में है, अनुशासन का मतलब समझते हैं कि अपना नियम कानून से है, तो समझ लीजिएगा वो बच्चा जल्दी सक्सेस करेगा, है ना। उसका रूटीन रहता है, उसका पढ़ने का तरीका रहता है कि हमको इतना बजे से इतना पढ़ना है, चाहे कोई से भी हमको टाइम निकालना है कि निकालना होगा। तो उस तरह से मेहनत कीजिए, और कोई भी काम आप मेहनत कीजिएगा ना तो एक न एक दिन आपको मिलेगा, क्योंकि कर्म ही पूजा है। जब आप कर्म कीजिएगा तो फल कहाँ जाएगा जी, फल का टेंशन वही लेता है जो पढ़ता नहीं है, जो कर्म नहीं करता है, ठीक ना। लेकिन आप यहाँ पर पढ़ाई लिखाई छोड़ के जाइएगा कहीं और, है ना, अगरबत्ती दिखाने या कोई भी काम करें, तो वो भी भगवान सोचेंगे गधा तुमको पढ़ने की उम्र है, तुम कहाँ आ रहे हो जी। पूजा पाठ एक सीमित लोगों के लिए है, एक उम्र गुजरने के बाद है। आप बच्चा लोग अभी से ही भटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। अपना कर्म फोकस रखिए। अगर आपका कर्म सही है, आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, तो आप चल जाइए शांति के लिए, उससे हमको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप ट्यूशन छोड़ के, आप पढ़ाई छोड़ के, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और उसके लिए वहाँ जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं गड्ढा में जा रहे हैं, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद।